बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, जब भी फ़ॉरेन फंडिंग केस का नाम आता है तो हम सब के जहनों में तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा जाता है या हमारा जहन ऑटोमेटिकली तहरीक इंसाफ की जानिब मुंतकिल हो जाता है। लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही ममनुआ फ़ंडिंग या फिर फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, बल्कि ये केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन दोनों सियासी जमातों के ऊपर भी मौजूद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब इस केस के दरख्वास्त गुज़ार हैं और ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लगभग 3 साल से ज़ेर समात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस की जो उसकी स्क्रूटनी कमेटी है वो भी केस की समाअत कर रहा है या फिर उस केस की तहकीकात कर रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा गैर मुतवक्के और अहम फ़ैसला सामने आया जिसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों सियासी जमातों की परेशानी में ना सिर्फ इजाफ़ा हुआ है बल्कि इसमें तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी भी मिली है। मामला कुछ यूँ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI के जो MNA हैं फ़ारूक हबीब, इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, इन जो जमातें हैं, इनकी जानिब से जो ममनुआ फ़ंडिंग या फिर फ़ॉरेन फंडिंग केस में आपको जवाबात जमा कराए गए हैं, जो रिकॉर्ड जमा कराया गया है, जो शवाहिद दिए गए हैं इल्ज़ामात के जवाब में, उन तक रसाई दी जाए। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमा कराए गए जवाबात की और रिकॉर्ड तक रसाई दें, बल्कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए, जो बाकी कौमी बैंकों के ज़रिए इनके अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं या फिर जो दीगर इदारों की जानिब से इनकी ममनुआ फ़ंडिंग या फिर फंडिंग से मुतालिक मामलात सामने आए, उस तक रिकॉर्ड की रसाई दी जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे ही केस में अकबर एस बाबर को तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो रिकॉर्ड है उनका, उस तक रसाई दे चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ारूक हबीब ने एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल में परेशान कर दिया या फिर फंसा दिया कि अकबर एस बाबर को आपने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फंडिंग केस में जो रिकॉर्ड तक एक्सेस है वो आपने दे दी है और उसकी एक्सेस को बढ़ाया भी गया। अब वो मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी सेम लाइंस में केस है, तो क्यों ना मुझे भी रसाई दें। इसके ऊपर काफ़ी समातें हुई नाजरीन। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वकला पेश हुए और इन दोनों सियासी जमातों के वकला ने PTI के जो रहनुमा हैं उनको कहा कि ये जो इनका मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ़ अपने ख़िलाफ़ जो अकबर एस बाबर का केस है उसका स्कोर सेटल करने के लिए जो है वो एक गेम कर रहे हैं या फिर उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हमें किसी किस्म की ममनुआ या फिर गैर मुल्की फंडिंग नहीं हुई। एहसन इकबाल ख़ुद पेश हुए, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा पेश हुए, पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा हूँ या फिर जो दीगर रहनुमा हूँ वो ख़ुद पेश होते रहे और मुखालफत की और ये कहा कि इनको रिकॉर्ड तक रसाई ना दी जाए क्योंकि हमने कोई गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग हासिल नहीं की, तो फिर हमें वैसे तो किसी किस्म का खौफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि केस की बेहतरीन पैरवी के लिए जिस तरीके से आपने अकबर एस बाबर को रसाई दी, वैसे ही मुझे आप रसाई दें। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि क्योंकि ये केस तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो अकबर एस बाबर की दरख्वास्त थी और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पहले ही अपना फ़ैसला दे चुका है, तो बिल्कुल उससे ये मिलता जुलता केस है, तो दरख्वास्त गुज़ार को रसाई होनी चाहिए। दरख्वास्त गुज़ार को वक्त दिया गया है 8 रोज़ का कि आप 8 रोज़ तक अपने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो मालियाती माहिरीन हैं या फिर एनालिस्ट हैं, उनके साथ बैठकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठकर इस जो रिकॉर्ड है उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं और उसकी जांच कर सकते हैं। उससे कुछ अगर पॉइंट्स नोट करने हैं तो वो पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं, लेकिन ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन में होगा। सुबह 10 बजे से लेकर दिन 3 बजे तक उनको ये वक्त दिया गया है कि आप इस औकात में 8 दिन तक
इन दोनों सियासी जमातों की जो रिकॉर्ड है उसकी रसाई हासिल कर सकते हैं। और साथ में स्क्रूटनी कमेटी को भी ये हिदायत की कि तमाम तर सहूलियात इनके लिए फ़राहम की जाएँ। और फ़ारूक हबीब से फ़िनांशियल एक्सपर्ट्स के नाम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 रोज़ के अंदर मांग लिए हैं। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से नाम दिए जाएंगे। और साथ में स्क्रूटनी कमेटी को ये हिदायत भी की गई है कि आपने जल्द ही जब ये इनकी इंस्पेक्शन मुकम्मल हो जाए PTI की, तो फिर आपने इन दोनों सियासी जमातों से मुतालिक यानी कि PPP और मुस्लिम लीग नून से मुतालिक जो कुछ रिकॉर्ड आया हुआ है इस पर एक फ़ैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो हमें जमा कराएं, ताकि फिर इसके ऊपर फ़ैसला किया जा सके। क्योंकि काफ़ी अरसे से ये केस मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहा है, तो अब इसका कोई हल निकाला जाए। ये फ़ैसला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं दिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स बलूचिस्तान और सिंध ने दिए हैं। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये हिदायत दे दी हैं कि अब इसके ऊपर फ़ैसला करना है, काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर होती जा रही है, तो फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट जो है वो जमा करा दें। और वैसे भी स्क्रूटनी कमेटी अरसा दराज से नाजरीन PTI का केस हो या फिर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का केस हो, अपना फ़ैसला नहीं कर पा रही। और अपनी PTI के हवाले से तो ये है कि उनकी रिपोर्ट जो है अभी तक बनाने के ऊपर काम जारी रखा हुआ है, रिपोर्ट अभी तक फ़ाइनल नहीं हुई। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले कुछ दिन तक जो रिपोर्ट है वो पब्लिक हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर केस क्या है, ये जहन में आपके भी सवाल उठा होगा, मेरे जहन में भी ये सवाल उठा। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के ख़िलाफ़ बेसिकली इल्ज़ामात इनके ऊपर ये हैं कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने बरतानिया में और पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में बतौर कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाया। मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से शवायद जमा कराए गए और इनकी जो दरख्वास्त है वो इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त बनाने में जहांगीर खान तरीन ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, फ़ारूक हबीब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। इन दोनों सियासी जमातों के ऊपर केस बनाने का फ़ैसला इसलिए किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, अकबर एस बाबर साहब की तरफ से जो PTI के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई, तो उसमें इन दोनों सियासी जमातों की जानिब से मुसलसल उसको सपोर्ट किया गया। पॉलिटिकली PTI पर जब तनकीद की जाती थी तो इन दोनों सियासी जमातों की जानिब से अकबर एस बाबर को बतौर ढाल इस्तेमाल किया जाता था। तो यही फ़ैसला किया गया कि इनकी जो फाइनेंशियल कमज़ोरियाँ हैं या ख़ामियाँ हैं उनको भी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हाईलाइट करते हैं। और फिर यही हुआ। मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने जो अपने अकाउंट्स हैं उन फ़ंड्स हैं वो नहीं दिए और इनसे जो डोनर्स हैं उनकी तफसीलात मांगी जाए, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमारे पास डोनर्स की इतनी ज़्यादा तफसीलात नहीं हैं। फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अमेरिका में अपनी एक LLC के तौर पर रजिस्टर कराया हुआ है और यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है या वहाँ पर पैसे भिजवाए गए हैं। तो उनके ऊपर भी एतराज़ात और भी थे। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब तहकीकात का आगाज़ हुआ, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने मांगी, तो उसमें हैरानकुन इंकशाफ ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 ऐसे अकाउंट्स थे जो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए थे, वो सामने आ गए। जो इन्होंने छुपाए हुए थे अकाउंट, जो कि तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि 25-26 अकाउंट्स थे जो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए हुए थे। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि पीपल्स पार्टी के 7 और मुस्लिम लीग नून के 12 जो अकाउंट्स हैं वो ज़ाहिर नहीं किए गए, वो छुपाए गए थे। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब अभी तक पब्लिक नहीं हो सका। बहरहाल आज फ़ैसला हो गया है, तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद महीनों के दौरान जो है वो PTI और उसके बाद PP मुस्लिम लीग नून का केस भी आ जाएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और ये तीनों जमातों के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद समाअत करेगा और उसके बाद इसका फ़ैसला किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।